हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं एनएम सर आप लोगों के बीच नंबर सिस्टम क्लास 7 लेके आया हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पहले शायरी सुनाऊंगा, देन क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक शायरी है। उम्मीद की कश्ती को डुबाया नहीं करते, उम्मीद की कश्ती को डुबाया नहीं करते, साहिल अगर दूर हो तो रोया नहीं करते। उम्मीद की कश्ती को डुबाया नहीं करते, साहिल अगर दूर हो तो रोया नहीं करते। जो रखते हैं दिल में हौसला, जो रखते हैं दिल में हौसला, वो जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। दोस्तों, एक शायरी और है मेरे जहन में, जो मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट शायरी रहा है, और ये शायरी मेरे दिल के हमेशा करीब रहा है। ये भी आप लोगों को आज सुनाना चाहता हूँ। दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, सपनों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, सपनों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। यूं तो मिल जाता है हर कोई जिंदगी में, यूं तो मिल जाता है हर कोई जिंदगी में, लेकिन चाहने वाले लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों, जो भी जिंदगी में है आपका चाहने वाला, चाहे पिताजी हो, माँ हो, चाहे दोस्त हो, उसकी इज्जत किया करें दोस्तों। क्योंकि बहुत तकलीफ होगा दोस्त, बहुत तकलीफ होगा जब साथ छूट जाएगा। तो दोस्तों, मैं नंबर सिस्टम क्लास 7 करवाने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने पाई के बारे में चर्चा किया था थोड़ा सा, कि पाई एक इरेशनल नंबर है। आज हम थोड़ा पाई का डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं, देन इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज बताएंगे। इरेशनल नंबर में क्या क्या प्रॉपर्टीज बनता है, सारा प्रॉपर्टीज को एक जगह लिखा देंगे। पहले देखिए दोस्तों, लिखे हैं पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब तो ये सभी दोस्तों को पता चल गया होगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पांचवा पॉइंट है, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होता है, करेक्ट टू प्लेसेस ऑफ डिसिमल। दशमलव के 2 स्थान तक सही माना जाता है। समझे दोस्तों, 22/7 करेक्ट टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल, समझ गए। अब छठा पॉइंट लिखा है, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो फाइंड करते हैं 355/113 करते हैं, करेक्ट टू 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। दशमलव के 6 स्थान तक पाई का मान 355/113 लेते हैं तो उसको करेक्ट माना जाता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो एग्जाम में बार बार आता है। तो क्वेश्चन है, पाई किस प्रकार की संख्या है। तो पाई लिखेंगे किस प्रकार की संख्या, तो पाई एक अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा है 22/7। सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ये परिमेय है क्या अपरिमेय। कुछ बच्चे कहता है परिमेय, कुछ बच्चा कहता है अपरिमेय। तो इसका आज से दिमाग में, जहन में डाल लीजिए कि पाई का मान पाई पूछे तो इरेशनल नंबर, 22/7 पूछे तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। समझे दोस्तों, ये था पाई के बारे में एक्सप्लेनेशन। अब हम इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज लिखाते हैं। दोस्तों, प्रॉपर्टीज में हम लिखा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है इरेशनल नंबर का, लिखे हैं। द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। कहता है कि अगर इरेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, क्या बोलता है, द नेगेटिव, द नेगेटिव, ये पॉइंट पे ध्यान दीजिए। द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या क्या होता है, मान लीजिए √2, √3 बोला। द निगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये है और उसका निगेटिव ले लेते हैं। अगर इसके सामने आगे माइनस ले लेते हैं, इसके सामने भी माइनस ले लेते हैं, तो बोलता है द निगेटिव ऑफ इरेशनल। अगर अपरिमेय संख्या के आगे अगर निगेटिव का साइन लग जाए तो तब भी इरेशनल नंबर ही होगा। अपरिमेय संख्या के आगे में अगर निगेटिव का साइन लग जाए फिर भी ये अपरिमेय संख्या ही रहेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर पाई भी तो अपरिमेय संख्या, हम बोलेंगे बिल्कुल है। इसके आगे निगेटिव साइन ले सकते हैं, तब बिल्कुल ले सकते हैं। तो फिर भी पाई, फिर भी माइनस पाई भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर, etc। समझे दोस्तों, फिर से सुनिए। अगर कहता है द निगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का अगर के आगे अगर निगेटिव साइन ले लेते हैं तो उसको भी हम इरेशनल नंबर समझेंगे। समझे दोस्तों। दूसरा पॉइंट है द सम
या डिफरेंस। दस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, सम या डिफरेंस। सम माने होता है जोड़ या डिफरेंस माने घटा। द सम या डिफरेंस ऑफ एन रेशनल एंड इरेशनल। देखिए इरेशनल माने अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इसको एग्जांपल से हम क्लियर कर देते हैं। जैसे कहता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम लीजिए चाहे डिफरेंस लीजिए, फिर भी वो क्या देगा, अपरिमेय संख्या देगा। परिमेय संख्या लीजिए और एक परिमेय संख्या लीजिए, एक अपरिमेय संख्या लीजिए, उसको जोड़िए या उसको घटाइए, वो हमेशा क्या देगा, ऑलवेज क्या देगा, इरेशनल नंबर देगा। जैसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं तो पहले बोलता है रेशनल नंबर ले लीजिए, 2/3 रेशनल नंबर है। उसमें अगर आप √3 को जोड़ते हैं, तो ये 2/3 प्लस √3 ये कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ये प्रॉपर्टीज का मतलब है, बोलता अगर एक परिमेय संख्या लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या लेते हैं, इसको जोड़ने पर हमेशा क्या देगा, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या देगा। क्या देगा, हमेशा अपरिमेय संख्या। समझे दोस्तों, ये प्रॉपर्टी समझे। अब बोल रहा है सम, तो समझ गए। देखिए नेक्स्ट इसी में एक और एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल लेके हम आपको इस लाइन को क्लियर कर देते हैं दोस्तों। एग्जांपल लेते हैं, बोलता है परिमेय संख्या लेना है पहले। तो परिमेय संख्या आप 3/2 भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में अगर आप अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, जोड़िए प्लस √3, ये हमेशा क्या देगा, हमेशा देगा, ऑलवेज अपरिमेय संख्या ही देगा, यानी इरेशनल ही देगा, समझे दोस्तों। हमेशा क्या देगा, रेशनल। ये क्या हो गया, रेशनल, ये हो गया इरेशनल, दोनों जोड़ने पे हमेशा क्या देगा, इरेशनल देगा। समझे दोस्तों। अब जैसे 10 सम लिखे और या लिखे या डिफरेंस, एक बार डिफरेंस करके भी देख लेते हैं। जैसे आप जानते हैं दोस्तों 3/2 रेशनल नंबर है, माइनस √3 ले लेते हैं, फिर भी ये क्या देगा, ये इरेशनल नंबर ही देगा। ये क्या देगा, इरेशनल नंबर ही देगा दोस्तों। क्या लिखा है, द सम या डिफरेंस, जोड़िए या रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ जोड़िए या रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ घटाइए, क्या देगा, हमेशा क्या देगा, इरेशनल नंबर। कुछ बच्चे को डाउट होगा कि सर पहले आप लीजिए इरेशनल नंबर, देन ले लीजिए रेशनल नंबर, उसको घटा के देखिए तो कौन सा नंबर देगा। जोड़िए चाहे घटाइए, क्या देगा, हमेशा इरेशनल नंबर देगा। क्या देगा, इरेशनल देगा। हमको लगता है हर एक बच्चा को ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे 2 + पाई, ये क्या है, पाई तो हो गया इरेशनल दोस्तों, आई हो गया, ये हो गया रेशनल। रेशनल प्लस इरेशनल क्या देगा, इरेशनल देगा। रेशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज क्या देगा, इरेशनल देगा। समझे दोस्तों। प्रॉपर्टी 3 में लिखा है, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ 2 इरेशनल नंबर मे बी रेशनल नंबर। पहला वर्ड आ गया मे बी, इस वर्ड को देखा जाए, मे बी, इसका मतलब होता है हो सकता है। खुद बोलते हैं ना दोस्तों, मे बी तुम ये काम कर सकते हो, मे बी ये हो सकता है, इसी का मतलब ये भी हमने हो सकता है। तो कहता है, ये लिखने का मतलब है, अगर 2 इरेशनल नंबर यानी 2 अपरिमेय संख्या को लेते हैं, उसका अगर हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं, तो हमको रेशनल भी मिल सकता है और हमको इरेशनल भी मिल सकता है। ये कैसे, इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, √2 लेते हैं, ये इरेशनल है। कहता 2 इरेशनल लेना है, 2 अपरिमेय संख्या को लेना, किसको लेना, 2 इरेशनल लेंगे। और उसका बोलता है कि उसका सम करिए, √2 + √2 करते हैं, तो क्या आ गया, √2 + √2 कितना हो जाएगा, 2√2। √2 जो √2 2√2, तो 2√2 क्या हो गया, ये तो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर, यानी बिलोंग किस में चले, इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर को किससे सूचित करते हैं,
क्यू डैश से क्या हो गया अपरिमेय संख्या। बोले थे ना कि अपरिमेय संख्या को क्यू डैश से सूचित किया जाता है, इसीलिए क्यू डैश लिख दिए। अब जैसे दोस्तों एक बार फिर से √2 ले लेते हैं, √2 लेते हैं दोस्तों, -√2 ले लेते हैं, इसका डिफरेंस ले लेते हैं। जैसे 2 को 2 से घटाते हैं तो 0 आता है, इसलिए √2 को √2 से घटा दिए तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 0 कौन सा नंबर, रेशनल नंबर, इसीलिए क्यू लिखे। क्यू डैश मतलब अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, क्यू मतलब रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। समझे दोस्तों। अब जैसे देखिए एडिशन में करने पर कभी परिमेय आ गया, सब्ट्रैक्शन करने पर परिमेय आ गया और एडिशन करने पर अपरिमेय संख्या आ गया। इसीलिए लिखे हैं अगर जोड़ने पर या घटाने पर या गुना करने पर या भाग देने पर कभी परिमेय आ सकता है, कभी अपरिमेय आ सकता है। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन से भी क्लियर कर देते हैं। जैसे दोस्तों √2 लेते हैं और उसको √2 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, √2 × √3 √6 हो गया। ये हो गया इरेशनल नंबर। ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। गुना करने पर इस पर इरेशनल आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। एक इरेशनल नंबर √2 लेते हैं, फिर एक इरेशनल नंबर √2 ले लेते हैं, उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं √2 × √2 2 हो जाएगा। और 2 कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है, इसीलिए ये रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी 2 बिलोंग्स करेगा रेशनल नंबर के फॉर्म में, √6 बिलोंग्स करेगा इरेशनल। देखिए गुना करने पर यहाँ पे क्या आ गया, क्या आ गया यहाँ पे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। यहाँ क्या आ गया, परिमेय। देख रहे हैं दोस्तों मे भी क्यों लिखे हैं, समझ में आ रहा है मे भी क्यों लिखे हैं। एक बार अपरिमेय आ जा रहा है, एक बार परिमेय आ जा रहा है, इसीलिए कभी कभी परिमेय आ जाएगा, कभी कभी अपरिमेय आ जाएगा, इसीलिए मे बी वर्ड का यूज किए। अब कुछ बच्चों का डाउट होगा सर आपने जोड़ के दिखा दिया, गुना करके दिखा दिया, घटा करके दिखा दिया, सर आप एक बार भाग करके नहीं दिखाओगे। बिल्कुल दिखाएंगे दोस्तों। जैसे √2 हमेशा 2 अपरिमेय संख्या की बात बोले हैं, 2 इरेशनल नंबर लेंगे और उसका भाग देते हैं, √2 को √3 से भाग देते हैं। √2 अपरिमेय संख्या यानी ये किस में चल जाएगा, अपरिमेय संख्या में, ये भी किस में चल जाएगा, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देने पर हमेशा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से यहाँ पे भाग दिए तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या, यहाँ पे अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। हमेशा नहीं, वो वर्ड गलत था, बोलने में मिस्टेक हो गया। अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से यहाँ भाग दिए तो यहाँ क्या आ गया, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ। समझे दोस्तों। लेकिन यहीं पे अगर हम अपरिमेय संख्या √2 है, उसी को अपरिमेय संख्या सेम √2 से भाग देते हैं, यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पे परिमेय संख्या प्राप्त हो गया, संख्या रेशनल नंबर प्राप्त हो। यानी यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है सम डिफरेंस प्रोडक्ट डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर, भाग देने पर या तो परिमेय प्राप्त होगा या तो अपरिमेय प्राप्त होगा। कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों। फिर से बता देते हैं, 2 अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कुछ भी कीजिए, या तो रेशनल मिलेगा या तो इरेशनल मिलेगा। समझे दोस्तों, क्लियर है दोस्तों। ये पॉइंट लिखा है, ए बिलोंग्स टू क्यू, बी बिलोंग्स टू क्यू डैश एंड ए बी बिलोंग्स करेगा क्यू में, देन ए इक्वल टू 0 होगा। ये कैसे होगा इसको समझते हैं। क्या कहता है, ए बी एग्जाम्पल से क्लियर कर देते हैं। ए बी बिलोंग्स टू क्या बोला है, क्यू बोला है। ए बी बिलोंग्स टू क्या बोला, क्यू बोला है। क्यू मतलब परिमेय संख्या या रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। देखिए कहता है ए बी बिलोंग्स करना चाहिए क्यू में। ए बी बिलोंग्स कब, और बोल रहा है ए बिलोंग्स करना चाहिए रेशनल में, बी बिलोंग्स करना चाहिए रेशनल। बी यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज में ए को क्या लेंगे, रेशनल, ए को क्या लेंगे, रेशनल, ए को क्या लेंगे, रेशनल। बी को क्या लेंगे, इरेशनल। ये लेंगे दोस्तों, इरेशनल। बी को लेंगे इरेशनल, तो बी के जगह पे इरेशनल हम 2 √2 ले लेते हैं। ले लिए दोस्तों, इरेशनल √2 ले लेते हैं। और बोलता है देन ए इक्वल टू 0 कब होगा, ए इक्वल टू 0 कब होगा, ए इक्वल टू 0 कब होगा, जब ए भी बिलोंग्स करेगा परिमेय संख्या में। इसको अगर 0 ले लेते हैं, इसमें यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो 0 को √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा,
जीरो आ जाएगा। जो यानी जीरो ए बी को गुना करने पे ए बी बिलोंग्स कर गया ना, बिलोंग्स कर गया किसमें, रेशनल में। समझ में आएगा दोस्तों। जीरो ले लिया और √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार बी बिलोंग्स कर रहा इरेशनल में तो इरेशनल ले लिए, और ए बिलोंग्स कर रहा रेशनल में, इसीलिए जीरो ले लिए। तो इज इक्वल टू जीरो, जीरो क्या हो गया, रेशनल में बिलोंग्स। ये कंडीशन सेटिस्फाइड करने के लिए ए को हमेशा क्या लेना होगा, जीरो लेना होगा। समझे दोस्तों। अब हम ये इरेशनल नंबर का सारा कॉन्सेप्ट खत्म कर दिए हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास चलेगा उसमें आपको रियल नंबर बताएंगे, फ्रैक्शन क्या होता है वो बताएंगे, और देन नेक्स्ट क्लास ऐसे चलते जाएगा। आपका नंबर सिस्टम को कंप्लीट किया जाएगा। नंबर सिस्टम से कभी भी लाइफ में दिक्कत नहीं होने वाली है। थैंक यू। प्रॉपर्टीज 4 में हमने लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। नॉन जीरो का मतलब है जीरो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर, एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर देते हैं। जैसे रेशनल नंबर 2 एक रेशनल नंबर है और √3 इरेशनल नंबर है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को √3 से 2 √3, ये बिलोंग्स करेगा किस में, इरेशनल में। 2 √3 इरेशनल नंबर है। अब जैसे 3 लेते हैं, उसको 2 √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 √2 हो जाएगा। ये भी किस में चल जाएगा, बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। अब जैसे दोस्तों ये बोला है द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कभी भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इरेशनल नंबर ही देगा। यहाँ पे रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से गुना किए तो इरेशनल नंबर ही दिया। इसीलिए लिखा है नोट में, जब भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से गुना करेंगे तो इरेशनल नंबर ही देगा। हिंदी में देखा जाए, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करने पर हमेशा अपरिमेय संख्या देगा। लेकिन एक बात लिखा है नॉन जीरो, यानी प्रोडक्ट नॉन जीरो नहीं, नॉन जीरो को छोड़कर, नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़, जीरो अगर ले लेते हैं दोस्तों, जीरो को अगर जीरो एक परिमेय संख्या उसको ले लेते हैं और उसको √2 से गुना कर देते हैं तो जीरो आ गया। ये भी परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, यहाँ पे गुना होने पर ये कौन सा नंबर आ गया, परिमेय संख्या आ गया। इसीलिए जीरो को छोड़ के बोला गया। जीरो को छोड़ के अगर जीरो को छोड़कर अगर हम परिमेय और अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे ऑलवेज अपरिमेय संख्या देगा। जीरो के अलावा अगर परिमेय संख्या एक लेंगे और एक अपरिमेय संख्या लेंगे, उसको अगर दोनों को गुना करेंगे आपस में तो हमेशा अपरिमेय संख्या देगा। समझे दोस्तों।